Hi everyone, Sahaj this side. So today I had my IMI New Delhi interview, which was in the online mode. So let's see what all questions I was being asked over there. So first of all, it lasted for around 15 to 20 minutes. There were two panelists. Both were males. One of I would guess age of 50 plus, and the other was of 35-ish. So, first of all, they asked me my intro, like introduce yourself. Then, in one of the pitch deck, what all idea I have represented. Then they have asked on that कि क्या idea था and what's the idea. So I guess 2 to 3 minutes तो वहाँ पर गए थे. उसके बाद जो second panelist थे, ही सेड कि आप कानपुर के हो तो कानपुर में रिवर गंगा है, तो ये बताओ कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसको आप कितना रेट करोगे. देन सेकंड ही आस्क्ड वाज ऑफ करंट अफेयर्स में उन्होंने पूछा था कि जो गंगा है सबसे पल्यूटेंट कब होती है, सबसे पोल्यूशन उसमें कब होता है. तो वो ऑफकोर्स कन्नौज से कानपुर के बीच में होते हैं, एंड ऑफकोर्स मेरे को नहीं पता था, सो ही देन टोल्ड मी दिस आंसर. देन मूविंग फर्दर, फिर गंगा के अराउंड ही रिवॉल्व होता रहा कि और क्या क्या है. देन फिर हम लोग आ गए लखनऊ के क्यूजीन के ऊपर. उन्होंने पूछा था कि लाइक वहाँ की बिरयानी फेमस है. आई सेड कि लखनऊ की है एंड उनको गैस्ट्रोनॉमी में अवार्ड भी मिला है. देन ही आस्क्ड कौन सी 3 डिशेज में उनको लाइक अवार्ड मिला है, व्हाट 3 रेसिपीज. सो दैट आई फर्स्ट डोंट नो कि कौन कौन. सो आई सेड कुछ नॉन वेज ही था, बट आई डोंट नो इन डिटेल. चलता गया. फिर आया कानपुर में कि इंडस्ट्रियल एरिया जो कॉटन टेक्सटाइल है, ऑफ कोर्स जो बंद हो चुकी, उन्हीं कोई दो नाम बताई. सो ऑफ कोर्स लाल इमली का तो मेरे को ध्यान था, बट दूसरी कौन सी थी ये मेरे को ध्यान नहीं था. सो लाइक दैट्स द डेप्थ दैट दे हैव आस्क्ड कि इंडस्ट्रीज कानपुर में कौन कौन सी है, वो भी सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल की, और उसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है. देन मूविंग फर्दर, फिर आ गया कि आप हॉबीज में क्या करते हो. आई सेड कि कंटेंट क्रिएशन. देन ही सेड कि इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स है, क्या कंटेंट आप बनाते हो. देन द सेकंड इंटरव्यू वाज ऑफ मिडेश. ही आस्क्ड कि अगर मेरे को एज अ कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करना है तो द प्रॉन्स एंड कॉन्स, एंड मैं कैसे उसको स्टार्ट करूंगा, कि मेरा माइंडसेट कैसा होना चाहिए. देन आई टोल्ड हिम दैट. फिर ही सेड कि अगर आपको किसी मार्केट का साइज देखना है कि हमारा इस प्रोडक्ट का कितना मार्केट शेयर है, सो हाउ वी विल सी दैट, तो उसके बारे में बताइए. देन आई टोल्ड देम दैट. फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं अब थे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड. सो दे सेड कि आपका ऑफ कोर्स बीकॉम है तो कॉन्सेप्ट्स पे क्या क्या आएगा. सो इन दैट दे आस्क द फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल क्वेश्चंस एंड दे से डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है ये नहीं पूछा डायरेक्टली, दे आस्क कि इसके मेथड्स क्या होते हैं. So of course I said कि straight line होता है and WDV होता है. So I explained them with the help of an example. उसके बाद they asked कि जो यूनिट इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होता है. So I explained them with the help of a pen. वो मेरे भी पास में है कि इसका क्या क्या होता है, कि आपको एक आइटम की प्राइस बतानी होती है. And then फिर डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन था कि उसका इफेक्ट पीएनएल में क्या होता है, पीएनएल के बाद बैलेंस शीट में क्या होता है. एंड मेन थिंग था कि कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन एड ऑन हो जाता है, तो उसके बारे में पूछा गया. सो दैट वाज दी डेप्थ की सिर्फ डेप्रिसिएशन के टाइप्स नहीं पूछे गए, कि पूरा उसका काउंटिंग क्या होता है, कि डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट में क्या असर आता है, नेट प्रॉफिट में क्या होता है, टैक्स कम होता है ज्यादा होता है. फिर कैश फ्लो में, क्योंकि वो एक्चुअल तो कैश आउटफ्लो होता ही नहीं है. सो दैट वाज द थिंग, एंड आई गेस सही क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे मेरे से, एंड दैट्स ऑल आई कुड रिकॉल. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can comment down below and stay tuned for updates and information.